Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Salim Murad. I am your math teacher. Dear students, आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे बेटा। और चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पेज है बेटा इसका 154, पेज नंबर 154 पर है बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स। A dash triangle can be constructed if the length of its one side is given. इसका आंसर क्या है बेटा? इक्विलेटर ट्रायंगल। अगर इक्विलेटर ट्रायंगल की एक साइड गिवन हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। अच्छा बेटा, सेकंड है वी कंपेयर टू लाइंस सेगमेंट बाय मेजरिंग देयर लेंथ। अगर आपके पास दो लाइन सेगमेंट्स हैं, आप उसको कैसे कंपेयर करेंगे? उनकी आप लोग लेंथ ले लेंगे कि फ़र्स्ट लाइन की लेंथ कितनी है और सेकंड की क्या है बेटा कितनी है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन सी लाइन दूसरी लाइन से बड़ी है या छोटी है या बराबर है। नंबर 3 में बेटा टू लाइन सेगमेंट ऑफ एन डैश लेंथ आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स। इसमें क्या बेटा आपका आएगा इक्वल। क्या आएगा? टू लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। ऐसी लाइनें जिनकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, वो लाइंस क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स कहलाएंगी। कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट ऑफ एन इक्वल लेंथ आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स। नंबर 4, अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस इज कॉल्ड ट्रायंगल। और पॉलीगॉन क्या होती है? ऐसी क्लोज फिगर को आप लोग क्या कहेंगे? पॉलीगॉन कहेंगे, जिसमें कम से कम 3 साइडें हों। तो यहाँ पर उसने क्या कहा कि ऐसी पॉलीगॉन, ऐसी बंद फिगर, ऐसी क्लोज फिगर जिसके अंदर 3 साइडें हों और 3 एंगल हों, ऐसी की साइड्स क्या कहलाएगी? ट्रायंगल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ट्रायंगल। इसके बाद है बेटा नंबर 5, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। मतलब आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ये ठीक है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है। तो ये अपोजिट एंगल्स जो होंगे ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके बाद है नंबर 6, टू इक्वल साइड ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल आर कॉल्ड डैश एंड थर्ड साइड इज कॉल्ड बेस। अब आपके पास क्या है कि ये आ गया आपके पास बेस, ये बाकी 2 साइडें हैं, ठीक है, ये 2 साइड्स क्या कहलाएंगी? लेग्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? लेग्स। और थर्ड साइड इज कॉल्ड, ये थर्ड साइड है और ये इसका क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस। दोबारा से देखिए बेटा, नंबर 6, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर कॉल्ड डैश एंड थर्ड साइड इज कॉल्ड डैश। जो 2 ये इक्वल साइड्स होंगी इनको आप लोग क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल की लेग्स कहेंगे। और जो थर्ड साइड होगी उसको आप लोग क्या कहेंगे? बेस। क्या कहेंगे? बेस। तो उम्मीद है बेटा आपको ये समझ आया होगा फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। टिक द करेक्ट आंसर। तो आपने क्या करना है? करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो पहला जो है बेटा, इन आ ट्रायंगल द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज़। एक ट्रायंगल में आप लोगों को पता है बेटा 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं बेटा, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। और उन एंगल्स का सम जो है वो क्या होगा बेटा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल है, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या स्केलर ट्रायंगल है। मतलब ये है कि ट्रायंगल किसी भी टाइप की है, उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसी तरह नंबर 2 में इन अ पैरेललोग्राम द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज़ 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो पैरेललोग्राम में जो एंगल्स होते हैं, पैरेललोग्राम के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका सम किसके इक्वल होगा? 360 के इक्वल होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए, आप लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हर एंगल किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हर एंगल जब 90 डिग्री के बराबर होगा
तो इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में और पैरेललोग्राम में फ़र्क सिर्फ एंगल का है, लेकिन दोनों सूरतों में आप लोग देखेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा, इसके बाद बेटा नंबर 3, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द एंगल फॉर्म बाय इट्स लेग इज़ कॉल्ड। अब ये यहाँ पे मैं बता चुका हूँ बेटा, ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइडें बराबर होंगी, क्या होंगी? दो साइडें बराबर होंगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगी। और ये जो बराबर साइड्स हैं मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये क्या कहलाती हैं? एक ट्राइंगल की लेग्स कहलाती है। क्या कहलाती हैं? लेग्स ऑफ ए ट्राइंगल, लेग्स ऑफ ए ट्राइंगल। और लेग्स ऑफ ट्राइंगल के बाद जो थर्ड साइड है उसको आप लोग क्या कहते हैं? बेस। अब जो लेग्स ऑफ ए ट्राइंगल के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको आप लोग क्या कहेंगे? वर्टेक्स एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्टेक्स एंगल। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द एंगल फॉर्म बाय इट्स लेग्स इज कॉल्ड वर्टेक्स एंगल। अच्छा बेटा, इसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 में वो ये कहता है टू लाइन्स सेगमेंट ए बी एंड सी डी आर कन्ग्रुएंट। अगर ए बी और सी डी को आप लोग क्या कह सकते हैं कि ये कन्ग्रुएंट है। क्या है? कन्ग्रुएंट है। कब कन्ग्रुएंट होंगे? कि अगर जब हम इनकी मेजरमेंट लें तो दोनों मेजरमेंट क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी, क्योंकि हमने जो लाइन सेगमेंट लिए हैं वो भी कौन से हैं? मेजरमेंट ए बी और मेजरमेंट सी डी। ए बी और सी डी दोनों आपस में उस वक्त बराबर कन्ग्रुएंट होंगे जब इनकी लेंथ इक्वल होगी। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बेटा, इसी रिव्यू एक्सरसाइज के पहले लेक्चर में भी हम क्वेश्चन नंबर 1 को भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा टच दूंगा बेटा कि क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच लाइन सेगमेंट, पेज नंबर है बेटा 154, विच आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड कन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। बहुत आसान। अगर दो लाइन सेगमेंट्स को आप लोग क्या कहेंगे? इक्वल कहेंगे, सॉरी कन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स कहेंगे। कब? जब उनकी साइडें बराबर होंगी। अच्छा, नंबर 2 में उसने पूछा राइट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिफाइन एन इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें तमाम साइडें इक्वल लेंथ की हों, ऐसी साइडें जिसमें तमाम ट्राइंगल इक्वल लेंथ की हों। नंबर 4 में उसने क्या पूछा? नेम द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में तीसरी बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो साइडें आपस में बराबर होंगी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की लेग्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? लेग्स। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द वर्टेक्स एंगल इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एक तो बात ये क्लियर कर लें कि जो दो साइडें आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइडें बराबर होंगी, अब जब दो साइडें बराबर हैं वो क्या कहलाएंगी? लेग्स ऑफ दैट ट्राइंगल कहलाएंगी। लेग्स के दरमियान जो एंगल होगा उसको आप लोग क्या कहेंगे? वर्टेक्स एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्टेक्स एंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी रिव्यू की बेटा फिल इन द ब्लैंक्स थी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे और टिक द करेक्ट आंसर। अब एक क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से एक लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें मैं रेशो की फॉर्म में एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि सबसे पहले आप जितनी भी मेजरमेंट की लाइन आपके पास गिवन होगी उसके लाइन ड्रॉ करें। आपके पास है 13.5 सेंटीमीटर की, 13.5 सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ करें। 13.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे? LM लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ आपके पास गिवन है 13.5। आपने क्या करना है बेटा? लाइन के ऊपर भी, लाइन के ऊपर एंगल बनाएंगे लेस देन 90 डिग्री। 30 डिग्री का बना लें, 45 डिग्री का बना लें डी की मदद से, दोनों तो बेस्ट है बेटा। 60 का बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मुँह उसका खुल जाएगा, तो आप बेहतर यही है कि 45 का बनाएं। 45 के बजाय 30 का बेहतरीन है, 30 का बना लें, 25 का बना लें, ताकि ये बहुत ज़्यादा ऊंची भी ना हो और बहुत ज़्यादा नीची भी ना हो। इसके बाद आपने 13.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें। 13.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद अब रेशो के आपके पास 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 की रेशो में आपने इसको डिवाइड करना है। इन टोटल का सम किसके बराबर होगा? 9 के बराबर होगा। क्या होगा? 9 के बराबर। तो आपने सूटेबल कंपास खोलनी है, या आप 13.5 को जब डिवाइड करेंगे,
किस पर बेटा 11 पर, तो ये 1.5 आएगा। क्या आएगा? 1 पॉइंट। तो आप कंपास खोल लें बेटा 1.5 सेंटीमीटर की, और 9 ये छोटी छोटी जो है ना बेटा निशान लगाएं। ठीक है बेटा। और इसी तरह यहाँ पर भी आपने जो एंगल यहाँ पे बनाया, अगर 30 का यहाँ पे बनाया है तो यहाँ पर भी आप लोग 30 का बनाएंगे। अगर यहाँ 45 का है तो यहाँ पर भी आप किसका बनाएंगे? 45 डिग्री का। इसी तरह कंपास को आपने चेंज नहीं करना। अगर जितनी आपने यहाँ पे ओपन की है वही उतनी ही लेंथ की ओपन करने के बाद बेटा ये 9 और जो है ना आपने कट इस पर भी लगाने। 9 ऊपर वाली लाइन पर बेटा, 9 नीचे वाली लाइन पर। अब आपने क्या करना है बेटा? 2 1 2 2 के बाद यहाँ पे भी निशान लगा लें, 1 2 यहाँ पे भी निशान लगा लें। इसके बाद 3 1 2 3 1 2 3। ठीक हो गया। एक निशान यहाँ पे लगा लें, एक निशान यहाँ पे लगा लें। लगाने के बाद आप लोग देखेंगे बेटा कि ये कितने हिस्से हैं बेटा? 2 हिस्से हैं। ये कितने हिस्से हैं बेटा? 3 हिस्से हैं। ये कितने हिस्से हैं? आपके पास 4 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हैं। तो आपने एक लाइन सेगमेंट को जिसकी लेंथ कितनी थी बेटा? 13.5 सेंटीमीटर थी, उसको 2, 3 और 4 की रेशो में डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। अब ये बेटा इस आपकी बुक में यही उसने बताया कि जहाँ पर आप लोग इस तरह भी देखें ना, 2 पार्ट ये हैं, 3 पार्ट्स ये हैं और 4 पार्ट्स ये हैं। इसकी तो एक आर्क की लेंथ जो है आपके पास किसके इक्वल थी बेटा? 1.5 के। 2 की किसके बराबर होगी? 3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा। यहाँ पे 3 पार्ट्स से 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे 4 पार्ट्स से 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने लाइन सेगमेंट 13.5 को 2, 3 और 4 की रेशो में डिवाइड कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 11 को डिस्कस किया। अगर कोई बात समझ ना आई हो या कोई वजाहत तलब बात रह गई हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करते हैं बेटा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।